ये वीडियो ना ही किसी व्यूज़ के लिए मैं बना रही हूँ, ना ही एंगेजमेंट के लिए और ना ही मैं ये एंटरटेनमेंट के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो है सच और हक के बारे में। ये वीडियो एक सवाल है वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश से, जो इसे चला रहे हैं, जो वहाँ की गवर्नेंस है। सभी से ये सवाल है कि सिस्टम इतना करप्ट क्यों है? हर एक लाइन में आपको एक सवाल मिलेगा, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं दुनिया की नज़र में। शायद हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। मैं ना ही पॉलिटिक्स में जा रही हूँ, ना मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। मुझे रिजल्ट चाहिए। जो रिजल्ट आ रहा है, मैंने जो चीज़ें अभी देखी है, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। इनफैक्ट जो लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें बताया जाता है कि बच्चे हमारा भविष्य है। जो बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, भाई पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। तुम साल भर में तुम कोई वैकेंसी निकालते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें कर देते हैं। मतलब कोई वैकेंसी कुछ आती नहीं। जो बच्चे साल साल भाई एज निकलती जा रही है बच्चों की, कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से ट्राई कर रहे हैं, वैकेंसी आती ही नहीं। और जब आती है एसएससी नीट एक एग्जाम हो तो हम स्टूडेंट समझें कि हाँ हो सकता है एक बार गलती, लेकिन बार बार वही गलती कैसे हो सकती है? नीट का एग्जाम हो गया, सीईटी हो गया, अभी एसएससी, हर एग्जाम में इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है? तुम्हें लगता है कि तुम एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, चलो बच्चे हैं खुशी खुशी वापस चले। भाई जो 2000 किलोमीटर 500 किलोमीटर पैसे खर्च करके गया है, अपनी मेहनत दी है उसने, उसके बारे में भाई कौन किस स्टेज से आता है? किसी के पास किराए के पैसे थे नहीं थे? भाई सेंटर इतनी दूर दूर भेज दिया कि इंसान सेंटर देख कर ही उसका मन टूट जाए। और मानो गया तो गया सेंटर, किसी तरह बच्चे पहुंच जा रहे हैं, ये एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया। सेंटर पे पहुंचने के बाद बच्चों का एग्जाम कैंसिल, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेंटर पे पहुंचने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दे। कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं, उनका सेंटर ही चेंज कर दे रहे हैं मेन मोमेंट पे, एकदम एंड मोमेंट पे उनका सेंटर चेंज कर दे रहे हैं। और इनको लग रहा है सब कुछ एकदम कूल डाउन रहे, कुछ बच्चा कोई बोले ना मौन धारण कर ले, मतलब जो ये कर रहे हैं गलत सही सब उसको एक्सेप्ट करते जाए, कोई सामने से कोई भी आवाज ना उठाए। ये तो तानाशाही जैसा लग रहा है कि कभी कोई सामने से आवाज ही ना उठाए, और आवाज उठा दे तो बच्चों को इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो क्रिमिनल है। भाई किसी क्रिमिनल के साथ शायद ऐसा बिहेव ना हो जैसा उनके साथ किया जा रहा है, बल्कि वो तो आने वाला भविष्य थे ना। अगर यही भविष्य अब कुछ सोच समझ के, कुछ अपने दिमाग में ला करके कुछ अलग चीजें करने लगे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो ऐसे ऐसे हो गया। भाई तुमने उनके साथ कैसा, मतलब वो इज्जत से आए थे, इज्जत से पढ़ाई कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी वो इज्जत से ही कर रहे थे। सवाल हक है उनका पूछना कि ना पे तुम्हारी पेन चल रही, ना तुम्हारा लैपटॉप चल रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है, तुम मेन मोमेंट पे सेंटर बदल रहे हो, एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हो। बुद्धू है बच्चे, बेवकूफ है कि हर बात में हाँ मिलाते रहे। और ये इतना बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम से कि एग्जाम कैंसिल हो गया, बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज क्यों हुई? क्या जरूरत थी लाठीचार्ज की? क्योंकि प्रोटेस्ट, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, मेरे ख्याल से है, हम अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हैं, तो फिर सवाल पूछना तो उनका हक था ना कि क्यों हुआ उनके साथ ऐसा। तो उस पर टीचर्स को इतना बुरी तरीके से मारना, जो भाई ऑब्वियस सी बात है टीचर्स उतरेंगे, टीचर क्या, हर, मैं कहती हूँ हर एक पर्सन को उतरना चाहिए, इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना ही जरूरी है, हर एक क्रिएटर को, हर एक इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम्हारे पास ऑडियंस है, तुम्हारे पास पावर है, तुम तुम चेंज कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें उम्मीद नहीं है, हमें छोड़ देनी चाहिए। कोई भी अपोजिशन हो या रूलिंग गवर्नेंस हो, एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं, एक पॉइंट आने के बाद ना सारे के सारे ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें बस सत्ता में रहना है, नीचे जनता क्या कर रही है, मर रही है, कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें इतनी बुरी हो रही है ना, कभी लिटरली मन करता है कि एक बार उस लेवल पे पहुंच जाए फिर इंडिया छोड़ दें। ये सेंटेंस लोगों को लगेगा अरे ये तो देश द्रोही नहीं भाई, जो सिचुएशन चल रही है ना उसको देख के ऐसा ही लगता है कि कभी कास्टलिज्म, कभी धर्म के नाम पर, कभी स्टूडेंट्स, फिर कभी रेप केसेस, मर्डर केसेस, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है कोई चीज़। कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स और महंगाई, और वो टैक्स के पैसे जा रहे हैं। जब तुम एक एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट अगर आते हैं, अगर मैं टीचर्स का देखूं या कोई और वैकेंसीज आती है उसके रिजल्ट आने में तुम्हें 3-3 4-4 साल लग जा रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? तुम बोलोगे रोड बना रहे, स्पेस बना रहे, बहुत टैक्स आता है भाई, बहुत टैक्स जाता है, कहाँ जा रहे हैं पैसे? क्या हो रहा है? एक एग्जाम अगर आपसे कंडक्ट नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बैक टू बैक 3 एग्जामों में धांधली निकली। पेपर
तुम्हारा पेपर सेट करते पेपर होने से पहले लीक कैसे हो जा रहा है? तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंडर कोई ऐसा इंसान काम कर रहा है जो पेपर लीक कर रहा है, क्योंकि बाकी कहाँ से पेपर लीक होगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे अंदर करप्शन है। तुम खुद के करप्शन को ठीक नहीं कर पा रहे हो, देश के करप्शन को घंटा ठीक करोगे? पहले खुद के अंदर के जो करप्शन है उसको ठीक करें। मैं नहीं कर रही गवर्नमेंट एग्जाम की वेट, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं था कि मैं किसी तरह करके मैं 4-5 साल लगा के मेहनत करूंगी, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे अंदर तो उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है जो सारी चीज़ें सह ले, मेरे अंदर तो इतनी सहन शक्ति नहीं थी। मैं तो शायद फांसी से भी लटक जाती। और सोचिए अगर कोई भी बच्चा इन सारी चीज़ों के चलते अपने घर से कितनी बुरी तरीके से गुजर रहा हो और उसने ये सारी चीज़ें कर दी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उन चीज़ों का जिम्मेदार? उसके बाद आप तो हाथ खड़े कर देंगे कि हमारी तो कोई गलती नहीं, बच्चा तो मेंटली वीक था। उस बच्चे को इतना बुरा तोड़ने के बाद, मेंटली वीक बनाने के बाद आप तो अपने हाथ खड़े कर देंगे कि अरे बच्चे तो मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है, घर वाले उनका कुछ कर ही नहीं रहे हैं ठीक से, बच्चे तो ऐसे ही टूटते जा रहे हैं। मैं पर्सनली पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये फील्ड। पता नहीं क्यों, एज अ राइटर, मैं एक राइटर हूँ, फिर भी मैं इस फील्ड से दूर रहती हूँ। मैं इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहती। बट जब ऐसी सिचुएशन में देखती हूँ, ऐसा मैं मोबाइल पे, टीवी पे देखती हूँ, भाई दिल टूट जाता है कि ये है विश्वगुरु भारत, जो विश्वगुरु बनने का दावा करता है। ऐसा तुम अपने घर के गुरु भी नहीं बन पाओगे। विश्वगुरु तो बहुत दूर की बात है। जो बच्चे तुम्हारा भविष्य है, तुम उन बच्चों को तोड़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम विश्वगुरु बन जाओगे। ना ही इसमें रूलिंग पार्टी कुछ बोल रही है, ना ही अपोजिशन, क्योंकि शायद इसमें वो वोट बैंक के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बट ये हमारा टाइम है, हमें बोलना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरी पर्सनल, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी था, एकदम से टूट गया था, इस वजह से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और इस वीडियो पे लाइक रहें ना रहें, व्यूज़ आए ना आए, ये वीडियो रहेगी, हटेगी नहीं।